में जाओगे जो तुमको जॉब मिलेगी वो तुमको मिलेगी लेबर क्लास, कहीं निकल जाओ। कंप्यूटर एक ऐसी शिक्षा है जब आप इसको पढ़ के जाते हो तो आपका शुरुआती लेवल कहाँ से होता है? ऑफिस ऑटोमेशन के। लड़कियों के सपने होते हैं, लड़कों के सपने होते हैं कि हमें ऑफिस की जॉब मिले, लेकिन लोगों के सपने में 20-20 साल निकल जाते हैं जॉब करते करते, लेकिन उनको ऑफिस जॉब नहीं मिलती है। हमारा पहला उद्देश्य क्या रहता है? ऑफिस की जॉब। क्योंकि हमारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे मैं विजिट करता हूँ तो मेरा हर एक कंपनी से टाई अप है, और जहाँ पर भी वैकेंसीज निकलती हैं गर्ल्स को एंड बॉयज को, बॉयज तो थोड़ा सा कम लेकिन गर्ल्स को हम ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि बॉयज जो होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, लेबरिंग कर सकते हैं, खेतीबाड़ी कर सकते हैं, जूस बेच सकते हैं, फ्रूट बेच सकते हैं, दूध बेच सकते हैं, दुनिया का सारा काम कर सकते हैं, लेकिन ये सारे काम गर्ल्स नहीं कर सकती। और करेंगे तो सूट नहीं करेगा, और सूट करेगा तो फैमिली अलाउ नहीं करेगी। तो जो हमने गर्ल्स के सबसे पहले काम लेकर आए हम लोग ऑफिस ऑटोमेशन। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी जाओगे आपको काम ये मिलेगा, प्लस आप जितने भी घर से काम करोगे वो ऑफिशियली काम होंगे। दूसरा पर आएगा डीटीपी, जहाँ पे आपको ना सिर्फ डिजाइनर। आज के टाइम पर गर्ल्स जो होती है इनका शौक होता है फैशन डिजाइनिंग का। हम यहाँ पे आपको कोर्स सिखाते हैं फैशन डिजाइनिंग का, जिसमें आप अपने कपड़ों को डिजाइन करके, अपने फोटो बना करके, कपड़ों के डिजाइन करके, अपने फोटो को इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे अपलोड करके उन फोटोज को प्रमोट करके ऑल ओवर इंडिया में उनको भेज सकते हो। अपने डिजाइन को लोगों को सामने शो कर सकते हो, और जिसमें आपके लोग देखेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे कि ये डिजाइन मुझे सेम चाहिए। आप उनसे अपना अच्छा रकम, अच्छा पैसा ले सकते हो और महीने की अच्छी इनकम कर सकते हो। किसके बेस पर? डीटीपी के बेस पर सिखाएंगे हम आपको, कमाएंगे आप। रील्स देखते हो, देखते आप, टाइम आपका वेस्ट होता, सारी चीजें आपके पास जाती है, पैसा उनके पास जाता है। अब आपको ऐसा सिखाएंगे कि अब पैसा आपके पास है। दूसरा आपका रहता है अकाउंटिंग, टैली, जीएसटी। लखनऊ आपका यहाँ से पास में ही है। लखनऊ के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज बनी हुई हैं, बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं, जिनके अंदर जरूरत रहती है ऑफिस ऑटोमेशन के साथ साथ आपकी जरूरत रहती है अकाउंटिंग वाले बंदों की। अब आपको अकाउंटिंग प्लस दुनिया में तुम कहीं पर भी जाओ आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की, जिसमें हम आपके पास ऑफिस का काम रहता है। और अगर किसी को जॉब करनी है, जैसे कि किसी हॉस्पिटल में करनी है, मेडिकल में करनी है, स्कूल में करनी है, कॉलेज में करनी है, एयरपोर्ट पे करनी है, मेट्रो स्टेशन में करनी है, रेलवे में करनी है, बस में करनी है, टीटीसी में करनी है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में करनी है, मॉल में करनी है, शॉपिंग मॉल में करनी है, शोरूम में करनी है, लखनऊ में, दुनिया में तुम कोई जॉब तुम कर रही हो, तुम्हें कहीं पर भी करना हो हमारे पास आओ, हम देंगे। बात समझ में आई? आज से जॉब की टेंशन खत्म करो, सिर्फ इतना ध्यान दो कि मुझे पढ़ाई पे ध्यान दो। उसके बाद जो बात आती है आपकी अगली, जब आपके पास दुनिया में कुछ भी ना मिले, बाई चांस आपकी फैमिली अलाउ ना करे, आपके पास जाने की परमिशन ना हो, या आपके पास कोई दिक्कत हो जाए, या आपको फिजिकली डैमेज हो जाता है, जैसे कि हार्ट टूट जाए, कार्डियो कुछ भी हो, मैं कहता हूं गॉड ऐसा कुछ ना हो किसी के साथ। जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल्स। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने घर बैठ के ऑल टाइप ऑनलाइन वर्क्स, ऑनलाइन लिखना था मैंने, ऑन वर्क लिखा, ऑल टाइप ऑनलाइन वर्क्स वर्किंग, जो आप अपने फोन के थ्रू, अपने कंप्यूटर थ्रू कर सकते हो, और जिसमें आपको, अगर आप करते हो ऑफिस ऑटोमेशन, आपकी इनकम होती है 15 से 25। अगर काम करते हो डिजाइनिंग का, इनकम होती है 40 से लेकर 60। अगर काम करते हो अकाउंटिंग का तो इनकम होती है 35 से लेकर 55,000। अगर काम करते हो टाइपिंग का तो आपको मिलते हैं 12 से 18,000। अगर आप जॉब करते हो ऑल टाइप ऑनलाइन तो आपको मिलती है 30,000 से लेकर 40,000। अगर आप काम करते हो सिलाई का या फिर अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो तो आपकी इनकम डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप एक रुपये कितना पैसा लेते हो, कितना कमाते हो। महीने में कुछ नहीं तो कम से कम 15 से 20,000 इतना पैसा मिल जाता है। और लास्ट आपका होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। ये आपकी रहेगी पीडीपी क्लासेस, जिसमें आपको अपने अंदर 21 पॉइंट चेंजमेंट करने को बताए जाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, ज्यादातर आपने गर्ल्स सेक्शन देखी होगी कि हम जिस शादियों में जाते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि कपड़े तो इंसान बहुत अच्छे पहन के आता है, मैंने भी पहन के आता है, लेकिन जब वो मेकअप करता है तो इतना गंदा लगता है। ओवर रेडनेस जिसको ब्लशिंग बोलते हैं, ओवर शेडोज लग जाते हैं, ओवर लिपस्टिक होती है, ओवर स्टाइलिंग होती है, तो कपड़े बहुत अलग होते हैं, लेकिन उसकी शक्ल देख के लगता, उसको देखने का मन ही नहीं करता। ऐसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मेकअप करते हैं, लेकिन अभी आपने 3-4 लोगों की शादी देखी होगी, कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट और विराट कोहली की वाइफ का नाम क्या है? अनुष्का। इन तीनों की शादियों में मैंने एक चीज नोटिस करी, पता है क्या? इनका मेकअप देखा तुमने? जैसे था ही नहीं, ऐसा लाइट मेकअप जैसे था ही नहीं, और मेकअप की कीमत 60 लाख रुपए। समझ लो ना, ये नेचुरल चीजें होती हैं, तो आपको अपने अंदर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, स्पेशली बॉयज, यहाँ पे लड़के बैठे नहीं है, बैठे होते बहुत मजा आता है। मजा ये आता है कि तुम शादियों में एक बहाना ढूंढते हो कोट पहनने का, क्योंकि वैसे तो तुमको मिलता नहीं है, रोज तुम पहन के ढूंढोगे, तो तुम्हें एक वेट होता है शादी का, पार्टी का, कि हम वहां पे ब्लेजर पहनेंगे। अरे बेवकूफो, तुम्हें पता ही नहीं है ये एक ऑफिशियल ड्रेस है, शादी में नहीं चलती है। लेकिन आपने देखा होगा कि 90% लड़के कोट पहन के आते हैं ना। yes, अरे मेरे भाई, ट्रेडिशनल ड्रेस जो होती है शादियों की, शेरवानी होती है या जोधपुरी कोट होता है, ऊपर तक बंद होता है, कुर्ता पैजामा होता है, इंडो वेस्टर्न होता है, ट्रेडिशनल होता है, लेकिन लड़के जाते हैं कोट पहन के चौड़ से, अपने आप को पता नहीं क्या लगता है। अरे बेवकूफों, उन्हें यही नहीं पता कि कोट ऑफिशियल ड्रेस है यार,
शादी में नहीं चलती। और गर्ल्स प्लीज थोड़ा सा अपने आप को सुधारो, समझाओ। और यहाँ पे सबसे मेन बात है वो ये कि इंडिया की किसी को जाओ तो आपके पास 4 चीजें आपको आनी चाहिए। कौन सी चीजें 4 चाहिए? सबसे पहले चीज आपको आनी चाहिए कपड़े पहनने का तरीका, जो हम सबको नहीं आता है। शक्लें हमारी बहुत अच्छी होती है लेकिन कपड़ा पहन के हम शक्ल बिगाड़ लेते हैं। कपड़े पहनने का तरीका आपको आना चाहिए, प्लस आपको अपनी चीजें किस तरीके से मेंटेन करनी। होता क्या है कि हमने पहन रखी है जीन्स, खोल रखी है बाल, अबे पागल हो क्या? हमने पहन रखी साड़ी, पहन रखी चोटी, अबे पागल हो क्या? हर चीज का अलग अलग ड्रेसअप होता, अलग अलग हेयर स्टाइल होता, अलग अलग चीजें होती है, आपको नहीं आता, सिखा दिया जाएगा। प्लस बात करने तरीका, बैठने तरीका, बोलने तरीका, ड्रेसअप कैसा हो, गेटअप कैसा हो, शूज कैसे, हेयर्स कैसे, नेल्स कैसे हो, गर्ल्स का गेटअप कैसा हो, बॉयज का गेटअप कैसा हो, जूनियर से कैसे बात करते हैं, सीनियर से कैसे बात करते हैं। सबसे जो बड़ी बात आती है वो आती है एक बैठने का तरीका। एंड स्पेशली अगर आपकी कोई चीज बाई चांस अगर आपकी कोई चीज फॉलन डाउन होती है, गिरती है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं उठाने के लिए? हर एक इंसान इस चीज को ऐसे उठाता है, कैजुअली झुकता है। बट बेटा ये तरीका नहीं होता है, कम से कम मुझसे ना सीखो। मूवीज से देख लो, नाटकों में देख लो, सीरियल्स में देख लो, लेकिन नहीं, तुम तो सीन देखते हो। आ रहा है, लड़की जा रही है, सोलर टकरा रहा है, उनकी फाइल गिर रही है, तो तुम सिर्फ सीन देख रहे हो। अरे जरा ये देखो कि वो फाइल उठाते कैसे हैं, चीज उठाते कैसे हैं। उनकी जब चीजें गिरती है ना, वो ये नहीं कहते अरे गिरेगी उठाओ। उनका कैजुअल तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है? प्रॉपर वे में वो लोग बैठते हैं, अपनी चीजों को पिक करते हैं, देन स्टैंड होते हैं, और हम झुकते हैं। फर्क है भाई। अगर झुक रहे हो जीन्स टाइट है तो फिर, अगर लड़कों की जीन्स टाइट है तो फिर, अगर आप करते हो, अगर मान लेते हैं कि आपने अगर क्रॉप टॉप पहना हुआ है या आपका शॉर्ट्स पहन रखे हैं, तो आपकी बैक खुल जाती है। जब आपकी बैक खुलती है इट्स लुकिंग वियर्ड, बेकार लगता है। अगर आपने डीप नेक पहना हुआ है या फिर बैगी टी शर्ट पहन रखी है या फिर ओवर साइज पहन रखी है, तो इसमें आप मतलब काफी कुछ चीजें होती हैं। आप समझदार हो जाओ तो प्लीज गर्ल्स मुझसे ना सीखो, कम से कम मूवीज से और सीरीज से सीख लो। अदरवाइज बाकी हम आपको सिखाई देंगे। आपके 21 पॉइंट कौन से हैं? बात करने तरीका, बोलने तरीका, बैठने तरीका, देखने तरीका, ड्रेसअप कैसा हो, गेटअप कैसा हो, शूज कैसे, हेयर्स कैसे, नेल्स कैसे, वॉइस गेटअप कैसा हो, गर्ल्स गेटअप कैसा हो, जूनियर से कैसे बात करते हैं, सीनियर से कैसे बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज आती है आपकी हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, यानी कि एक अपने आप को एक इंटरव्यूअर के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि दुनिया में तुमको अगर कुछ करना है सबसे पहले आपको अपना इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर चाहे बात शादी की हो या चाहे बात नौकरी की हो। और अब तो शादी में भी इंटरव्यू होने लगे, यू नो। हाँ, तो इंटरव्यू आपको क्रैक करना आना चाहिए। और सबसे मेन और सबसे अहम बात, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल्स, यानी कि औरों के सामने किस तरीके का दिखावा करना है। जो दिखता है वो बिकता है, और कहते नहीं है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। कौन सा? आपकी जो पहली पहचान है वही आपकी आखिरी पहचान है। बीच में आप क्या करते हो डज नॉट मैटर। समझ रहे हो ना? आपने एक चीज नोटिस की होगी, अक्सर लोग बोलते हैं कि कहीं पर भी जाओ अच्छे कपड़े पहनो, साफ